इस बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अकादमी 9956 पे। तो भाई ये जो वीडियो हम बना रहे हैं ये आप लोग के लिए स्पेशल वीडियो है और बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि ये जो वैकेंसीज़ हम बताने जा रहे हैं आज, ये वैकेंसीज एनएचडीसी के माध्यम से एनएचडीसी ऑफिस पे है इस समय और चल रहा है इसका रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन। तो आप लोग जो लोग भी हैं, जो लोग जर्मनी में जॉब करना चाहते हैं, अच्छे खासे पैसे इनकम करना चाहते हैं, महीने के करीब 2 लाख प्लस सैलरी, 2.5 लाख से 3 लाख सैलरी उठाना चाहते हैं, तो ये लोग वीडियो ज़रूर देखें। प्लस हर एक रिक्वायरमेंट, जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है, चाहे आप गल्फ़ कंट्री का हो, चाहे यूरोप कंट्री का हो, या फिर किसी भी कंट्री के लिए रिक्वायरमेंट हो, जो वही रिक्वायरमेंट होती है हम आप लोग को बताते हैं और हमारे वीडियो द्वारा सभी लोग को सभी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो, ताकि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी नए जॉब की नोटिफिकेशन है, सबसे पहले आपके पास पहुंचे, जिससे आप उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए हम बात करते हैं जो वैकेंसीज आई है जर्मनी की। जी हाँ, आपने सही सुना कि जो वैकेंसीज चल रही है जर्मनी की, काफ़ी अच्छी वैकेंसी भाई। मैं आपको बता दूं कि अभी एनएचडीसी ऑफिस पे इसका ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन चल रहा है और उसमें रिक्वायरमेंट क्या है। जर्मनी की वैकेंसी है, रिक्वायरमेंट है हेल्थ केयर वालों का, जिसके पास चाहे बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, दोनों के लिए, चाहे लेडीज़ हो या जेंट्स हो, दोनों लोगों के लिए है वैकेंसीज। जिन्होंने जेएनएम, एएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग कर रखा है, उनको हेल्थ केयर में केयर गिवर में जॉब मिल सकता है जर्मनी में, अच्छे खासे सैलरी पैकेज के साथ। हर महीने की सैलरी आपका करीब 2600 यूरो से लेके 3500 यूरो जाएंगे। आप समझ सकते हैं कितनी सैलरी हो सकती है। 1 यूरो की क्या कीमत है हमारे इंडिया में, आपको पता होगा, नहीं होगा तो आप जाकर क्रोम ब्राउज़र से गूगल पे सर्च कर लो कि 1 यूरो की रेट क्या चल रहा है अपने इंडिया के लिए। तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, पहले मेरी बात पूरी ध्यान सुन लीजिए। ये जो वैकेंसीज आई है बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जेएनएम, जिन लोगों ने कर रखा है इंडिया में अपने और वो लोग जॉब करना चाहते हैं जर्मनी में अच्छी खासे सैलरी के साथ, तो आप लोग के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या पहले रिक्वायरमेंट सुनिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। एज कम से कम 40 साल होना चाहिए, 25 साल से लेकर 40 साल एज लिमिट रहना चाहिए आप लोग का। और इसमें बॉयज़ और गर्ल्स, जो लोग भी एएनएम है, जेएनएम है, एक्सपीरियंस हो या फिर नए एक्सपीरियंस है, या तो आप फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस रहे या नहीं, फ्रेशर रहेंगे तब भी आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। क्योंकि ये जो जर्मनी की वैकेंसी है, आपका 9 महीने का ड्यूरेशन टाइम है। आपको 9 महीने में वहाँ की लैंग्वेज सिखाई जाएगी और अगर आपको कोई डाउट है या फिर जो भी दिक्कत प्रॉब्लम क्रिएट होगी वहाँ पे जाने के लिए, आप सबको गाइड किया जाएगा एनएचडीसी ऑफिस द्वारा। वहाँ पे आपको ट्रेंड किया जाएगा। वहाँ पे ट्रेंड करने के बाद आपको वहाँ के जो क्लाइंट आएंगे जर्मनी के एनएचडीसी ऑफिस पे, तो उनके द्वारा आपका क्लाइंट इंटरव्यू होगा। आप उसको अगर पास कर लेंगे, जो ट्रेनिंग दिया जाएगा आपको 9 महीने का, पूरा अच्छे से जानकारी दी जाएगी हर एक चीज़ के बारे में, लैंग्वेज के बारे में या फिर आपके जॉब के बारे में, सब चीज़ बताई जाएगी। आपका एक्सपीरियंस भी देखा जाएगा, उसमें सब चीज़ देखा जाएगा। तो आपको 9 महीना दिया जाएगा एनएचडीसी द्वारा। आपका जो उसका ट्रेनिंग चला गया तो बनारस में भी हो सकता है या फिर नोएडा, दिल्ली में भी हो सकता है, किसी भी संस्थान पे हो सकता है। तो जिसको भी जाना है जर्मनी में केयर गिवर के लिए, तो मैं उन लोगों से बता दूं कि 2 दिन हो गया आज एनएचडीसी ऑफिस पे, करीब 3 दिसंबर से वहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं जर्मनी में। जिनको जॉब करना उसके लिए बहुत बड़ी वैकेंसी है। इसमें बता दें 2600 यूरो से लेकर 3500 यूरो सैलरी है 1 महीने की, वो भी 8 घंटे ड्यूटी करेंगे तब। उसके बाद अगर ओवर टाइम उसमें दिया है 1 घंटे या 2 घंटे, जो भी आप अगर ओवर टाइम दे रहे हैं उसकी सैलरी अलग होगी। तो आप समझ सकते हैं कितनी अच्छे खासी सैलरी आप कमा सकते हैं जर्मनी में। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको मैं बताता हूँ, अगर आप जर्मनी में जॉब करना चाहते हो, जो लोग एएनएम, जेएनएम, बीएससी नर्सिंग हैं, तो मोस्टली होता है कि जो लोग इस फील्ड में, उनको इंग्लिश आना मेन रहता है कि आपको इंग्लिश अनिवार्य है। तो जो लोग बीएससी नर्सिंग किया तो मुझे लगता है उनको दिक्कत नहीं होगी। एएनएम, जेएनएम वालों को भी थोड़ी डाउट्स नहीं होता है। एएनएम वाले थोड़ा लोग पढ़ते हैं, बोलते हैं कि उसमें हिंदी मटेरियल भी रहता है कुछ, और हिंदी मटेरियल भी रहता है जो एएनएम करते हैं। तो आप लोग अपना कम से कम बेसिक इतना इंग्लिश अच्छे से कर लो, जिनको भी किसी भी कंट्री में करना है जॉब, चाहे आप जर्मनी में जाओ, जापान में जाओ या फिर अदर कंट्री, किसी भी कंट्री में जाना है, तो आप लोग अपना इंग्लिश का जो बेसिक होता है उसको सही कर लो। क्योंकि आपको ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। तो भाई आप अगर इंग्लिश नहीं समझ पा रहे हो तो आपको जर्मन कहाँ समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ पे जर्मनी में फ्रेंच, जर्मन और कई भाषाएं वहाँ पे बोली जाती हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि वहाँ पे क्या दिक्कत हो सकती है आप लोग को। तो जिन भाइयों को, या आप लोग जानते हो या फिर जिसको नहीं पता है इस
फील्ड के बारे में या फिर जर्मनी के बारे में, तो उनको बताइए कि जर्मनी एक ऐसी कंट्री, वहाँ पे यूरो चलता है, यूरोप कंट्री है, वहाँ पे सैलरी अच्छी खासी मिलती है, चाहे जिसका भी हो। जो भी व्यक्ति वहाँ पे जॉब के लिए सिलेक्ट हो जा रहा है, मैं बता दूँ उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो उसकी जो पेमेंट होगी 2.5 लाख, कम से कम 2 लाख प्लस सैलरी होगी, चाहे आप किसी भी जॉब में जा रहे हो वहाँ पे 2 लाख प्लस सैलरी होगी। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ, ये तो हेल्थ केयर वालों के लिए था, जिसके पास एनएम या फिर बीएससी नर्सिंग हो और जिनको केयर गिवर में जॉब करना है जर्मनी में। और एक जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि कंस्ट्रक्शन लाइन को लेकर बहुत से लोग वो हैं एक्टिव हैं कि भाई अभी कंस्ट्रक्शन लाइन का भी जॉब नहीं आया है, वैकेंसीज नहीं आई है, यहाँ एनर्जी ऑफिस पे ऑफलाइन हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है, कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि जो वैकेंसीज है अभी फ़िलहाल में जो वैकेंसीज आई है तो बस नर्सिंग का हो रहा है वहाँ पे एनर्जी ऑफिस पे। आप चाहे पता कर लो या फिर किसी से कॉल करके पता कर लीजिए, या आपको नंबर चाहिए तो हम आपको एनर्जी ऑफिस का नंबर भी दे देंगे। तो आप जाइए, जिसको भी बीएससी नर्सिंग या फिर जेएनएम या एनएम जिसके पास एक्सपीरियंस है, डिग्री है, आप लोग जाकर इसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं ऑफिस पे जाकर। एज लिमिट मैंने बता दिया 40 साल रहनी चाहिए, बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए आपको। 9 महीने का आपका ट्रेनिंग दिया जाएगा वहाँ एनएडीसी ऑफिस द्वारा, ऑफिस में या फिर यहाँ एनएडीसी पे हो बनारस में या फिर दिल्ली में हो, कहीं भी हो सकता है आपका ट्रेनिंग, इसका कोई फिक्स नहीं है प्लेस। और जिसको अगर एक चीज़ मैंने इससे पहले वीडियो में बता रखा कि जिन लोगों को रसिया या फिर ग्रीस या फिर किसी भी कंट्री में जॉब करनी है तो आपको पहले बेसिक इंग्लिश आनी बहुत अनिवार्य है। पहली बात सुन लीजिए, ये कोई बताए या ना बताए, मैं बता रहा हूँ रियलिटी कि आप अगर किसी भी कंट्री में जॉब करना चाहते हो तो आपको कम से कम बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, जिसकी वजह से आपका फ़ायदा क्या होगा कि आप अगर वहाँ की पूरी भाषा नहीं समझ पाओगे तो अपना बेसिक इंग्लिश के थ्रू आप कुछ बोल सकते हो, कुछ समझ सकते हो। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर जिसको भी जाना है, चाहे प्राइवेट संस्थाओं से जाओ या फिर गवर्नमेंट द्वारा जाओ, अगर आपको जाना है किसी भी कंट्री में जॉब करने, तो आप बेसिक इंग्लिश अपने घर पे ही ट्राई करो कि आपको थोड़ा मोड़ा उसका नॉलेज आ जाए, जिससे आपका बेनिफिट होगा कि आप कहीं भी जाएंगे, कहीं भी अपने आप को उसी माहौल में ढल लेंगे। पहले आपको कुछ तो आना चाहिए सीखने को या फिर बोलने को वहाँ पे, तो इंग्लिश बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जिन लोगों को जर्मनी में जाना है तो कंस्ट्रक्शन लाइन की जो जॉब आने वाली है, अभी उसका डेट फिक्स नहीं कब तक आएगी, बट जब भी आएगी मैं सबसे पहले अपने वीडियो के माध्यम से आप लोग बता दूंगा कि जर्मनी का जो कंस्ट्रक्शन लाइन का जॉब आ गया है। लेकिन सबसे पहले एक बात याद रखिएगा कि आपको अगर जर्मनी में जाना है या फिर जापान में कहीं भी जाना है तो आप एक CV बनवा लो। अगर आप प्राइवेट इंटरनेशनल ऑफिसों से जा रहे हो तब भी आपको एक CV बनवाना पड़ेगा। CV का मतलब होता है आपका बायोडाटा। तो आपको मैं ये बताऊंगा कि CV और कवर लेटर अपना बनवा लीजिए। मैं एक एजेंट नहीं हूँ, आपको मैं बता दूं, मैं एजेंट का काम नहीं करता, मैं बस इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो डालता हूँ जिससे आपका फ़ायदा हो, आपको रास्ता पता चले और सही तरीके पता चले। मेरा काम ये रहता है और मुझे कोई एजेंट से कोई ऑफिस कोई लेना देना नहीं है। बट जो ऑफिस में बता रहा हूँ, इंटरनेशनल ऑफिस के बारे में बता रहा हूँ, तो मेरा काम है बताना, और उसके बाद आपका काम है वहाँ पर जाकर जो भी इन्फॉर्मेशन है क्लियर करना कि ये सही है या गलत है। और आपको जहाँ भी अपना पासपोर्ट देना है, जहाँ से भी आपको जाना है, जिस भी ऑफिस से, तो कम से कम उसके बारे में डिटेल पता कर लो कि वो ऑफिस सही है या फ्रॉड है या नहीं। क्योंकि बहुत सी ऐसी ऑफिसें हैं जो जॉब के नाम पे स्कैम कर रही हैं, फ्रॉड कवर लेटर दे रही हैं, ऑफ़र लेटर दे रही हैं, प्लस वीज़ा भी रियल दे रहे हैं, उसके बाद भी पैसे लेकर भाग जा रहे हैं। तो इस चीज़ को लेकर आप ध्यान रखिए। और जिन लोगों को जर्मनी में जॉब करना है केयर गिवर के लिए, उनको बताइए कि उनकी जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है एनएडीसी ऑफिस पे, वहाँ के अधिकारी द्वारा हो रहा है ऑफलाइन। आप जाएंगे तो आपसे कुछ पूछा भी जा सकता है वहाँ पे। तो एनएम जेएनएम बीएससी नर्सिंग वालों के लिए बहुत अच्छी जो वैकेंसी है। और जिन लोगों को ग्रीस का और रसिया का इंटरव्यू देना है तो क्लाइंट इंटरव्यू है दिल्ली में, आप लोग को मैं नंबर दे दूंगा। जिनको चाहिए आप टेलीग्राम पर जुड़ जाओ, आप मेरे यहाँ कॉल करो, टेलीग्राम से कॉल करो, मैं आपको नंबर दे दूंगा। वहाँ के ऑफिस में जो अधिकारी रहते हैं उनसे बात कर लीजिए कि क्लाइंट इंटरव्यू कहाँ है, किस डेट का है। क्योंकि क्लाइंट इंटरव्यू रसिया का 7 तारीख से 8 तारीख है, 8 तारीख से लेकर 10 तारीख तक, और 8 तारीख से 9 तारीख तक ग्रीस का वैकेंसी का क्लाइंट इंटरव्यू है। जो क्लाइंट आ रहे हैं ग्रीस से और जो रसिया से आ रहे हैं, 7 से लेकर 9 तारीख तक लगातार क्लाइंट इंटरव्यू होगा, दिल्ली में होगा। आपको मैं नंबर दे दूँगा, चाहिए तो आप लोग मेरे यहाँ कमेंट करो, मैं आपका नंबर कमेंट में ही डाल दूँगा। तब तक लिए बाय। बट अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की पूरी कोशिश करिए, क्योंकि आपका सपोर्ट और हमारा इन्फॉर्मेशन बहुत महत्व रखता है। अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मुझे लगेगा कि हम सही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, और मैं अच्छे से अच्छे तरीक़ों से इन्फॉर्मेशन देने की पूरी कोशिश करूँगा और सभी चीज़ें सही बताने की पूरी कोशिश करूँगा। तब तक लिए बाय।